नमस्कार। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि आज क्या कुछ आजादपुर मंडी में प्याज के भाव रहे हैं, कैसे बाजार रहे, कैसी गिराकी रही है, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थितियां और कैसी परिस्थितियां रही हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान है, कैसे भाव हैं, कैसी आज आपके हैं, और दोपहर में सुबह से अलग क्या कुछ बाजारों में कुछ और चीजें नजर आती हैं। आगे प्याज के बाजारों में कैसी संभावनाएं हैं, मौसम क्या महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा, क्वालिटी क्या महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी, और क्या कुछ खबरें हैं, सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किशन भैया। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी। किशन भैया सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। शहर में मौसम तो आज सुहाना है। मतलब जैसे कल टेम्परेचर काफ़ी हाई था, गर्मी बहुत थी, 42 डिग्री था कल। और आज 38 मतलब 37 ये है ऊपर में 30। मतलब आज मौसम पंखे की हवा भी जो है ना ठीक लग रही सही है। लग रही कल है तो जी, बहुत बैठा जा काफ़ी। रहा है। हाँ, आज तो बैठा जा रहा है। और कल भी मौसम बारिश लिखी है, जी। लेकिन अभी आई तो नहीं है बारिश, लेकिन आएगी। आज दोपहर के बाद आएगी, शाम को आएगी, कल आएगी। मतलब अगले आने वाले 2-3 दिन जो है ना, बहुत अच्छे संकेत हैं मौसम के। और मौसम अच्छा है तो बाजार भी अच्छा ही है। देखा जाए तो आज अराइवल की बात करें तो सिर्फ 33 गाड़ी है, लेकिन बैलेंस है 53 गाड़ी। कल जैसा कि हमारे 47 गाड़ी सेल हुआ था, परसों 43 हुआ था सेल। यानी देखने में आ रहा है 45 गाड़ी के आसपास सेल हो रहा है। जैसे आज 33 गाड़ी की अराइवल है, और आज भी मान लो 45 बिक जाती है, 45 47 48 गाड़ी बिकेंगी आज। तो कल मान लो 86 हैं तो 46 भी बिकेंगी, तो 40 बचेंगी। यानी बैलेंस थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आगे आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी सी अराइवल अगर शॉर्ट रहती है तो बाजार में आज भी अगर देखा जाए तो अच्छे मालों में 98 रुपये का सुधार है, बढ़िया मालों में। और हल्के मालों में तो इतना ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन वो भी सेल हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर अराइवल थोड़ी सी लिमिट में रहती है तो आने वाले 2-3 दिन तो रुपया ठन्नी का सुधार देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो पीछे की मार्केटें भी कोई मतलब मंदी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पड़ते वाली बात है लग नहीं रही है। ये जो है महाराष्ट्र, पूना से, नासिक से या एमपी से, तो बहुत ज़्यादा कोई पड़ते वाली बात है नहीं, क्योंकि मार्केटें पीछे भी एक आधे रुपये सुधार में है हर जगह। और बाकी अराइवल की बात करें तो जैसे 33 गाड़ी है ताजे में, और 30 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में भी है। और एमपी की 6 गाड़ी हैं। देखा जाए तो 5-7 गाड़ी एमपी की घटी हैं। जी। जैसे 12-13-14 गाड़ी आ रही थी, 15 गाड़ी आ रही थी, 6 हैं। पूना की भी 16 गाड़ी हैं, जैसे 25-24 गाड़ी आ रही थी। 8 से 10 गाड़ी महाराष्ट्र पूना से भी कम हुई है। नासिक भी 6 गाड़ी हैं आज ताजी। नासिक भी 10-12 गाड़ी आ रही थी। और राजस्थान की अराइवल 5 गाड़ी है। राजस्थान भी 12-14-13-15-16 गाड़ी, बीच में 18-19 गाड़ी भी होगी थी जैसे सोमवार को। तो मतलब आज सिर्फ राजस्थान की देखा जाए तो 5 गाड़ी है। और मतलब इस तरह से अराइवल सभी स्टेटों से देखा जाए तो 5-5 7-7 गाड़ी कम आई। और बाकी भाव की बात करें तो शर्मा जी भाव तो ये समझ लो कि एमपी की अगर बात कर ली जाए तो 500 रुपये मन से लेके 800 रुपये मन तक चल रहे हैं। लेकिन जो पहले 500 बिक रहा था वो 520-30 बिक रहा है, और जो 520-30 बिक रहा था वो 550-60। लेकिन जो पहले 750 बिक रहा था वो 800 बिक रहा है, उस बढ़िया माल में 1 रुपये तेज। और पूना की भी बात कर रहे हैं तो आज 921 रुपये दिए हैं मैंने 2 लाट। बाकी नौ ये समझ लो 850, 800, 750। मतलब देखा जाए तो 700 रुपये से लेके और 900 रुपये तक, पूना 920 रुपये तक ये भाव में चल रहा है। और जो पहले समझ लो 650 से 850 था, वो 700 से 900 कह सकते हो, 920 तक। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो ये प्याज जैसे 650 रुपये मन का दिया है। ये प्याज पहले 600-610-20 रुपये बिक रही थी। और मतलब कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। नासिक की भी बात कर ली जाए तो नासिक भी क्वालिटी नासिक में है ना, एक तो आ रही है अच्छी क्वालिटी, एक आ रही है एवरेज में थोड़ी हल्की, जिनमें थोड़ी सी दागी की शिकायत आ रही है नासिक।
नासिक की बात करें तो शर्मा जी, नासिक 500 रुपये मन से लेके 800 रुपये मन तक बिक रही है, 800 से भी ऊपर जा रही है। लेकिन जो 750, 800, 850 जा रही है ना, वो अच्छी क्वालिटी। बाकी जो जिनमें दागी की शिकायत है, वो दागी क्वालिटी अनुसार 600, 650, हल्की है और ज्यादा तो वो फिर 500, 550 भी जा रही है। वो क्वालिटी की बात है शर्मा, ये कुल मिलाकर पोजीशन चल रही है। अच्छा किशन भैया, अगर हम माने फिलहाल जैसे भी बाजारों में अभी संकेत मिले हैं, जी क्या इसमें क्वालिटी और मौसम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है? शर्मा भाई, होता क्या है, अब सोमवार की अराइवल बाजार को नियंत्रण करती है। निर्धारित करती है। मतलब सोमवार को, जैसे अभी सोमवार को थोड़ी सी अराइवल बढ़ गई थी, वो सोम मंगल बुध, आज बुधवार है, ये 3 दिन खा गई वो। मंगलवार को अराइवल कम रही, आज बुधवार है, आज भी अराइवल कम है। लेकिन उसका तालमेल बिठाने के लिए अगले 2-3 दिन अराइवल घटती है, तो तब अब सोमवार को अराइवल, अब मान लो अगले 2-3 दिन थोड़ी सी अराइवल कम रहती है ना, तो बाजार 1 आध रुपये सुधरेगा। जी फिर अगर अराइवल अगले सोमवार को बढ़ जाती है, जी तो ये जो 1 आध 1.5 रुपया जो बढ़ेगा ना, ये फिर सोमवार को वापस हो जाएगी, वो बैक मार जाएगा। जो मतलब बाजार में माल की अराइवल, सारा खेल शर्मा जी डिमांड डिमांड और और सप्लाई। सप्लाई का है। वो जो मतलब जब अराइवल कम होती है और साथ साथ बैलेंस भी कम हो जाता है, तो बाजार एक सही डेढ़ हो रुपया जाता है। ऊपर आ जाता है। और वो ताजे मालों में, बैलेंस मालों में ये रेट नहीं बढ़ रहा। नासिक 620, 30, 40 बेचा था, 600 पे बेच, मतलब इसमें नहीं है बात। लेकिन जो ताजे, जो अच्छे माल, आने वाले अच्छे माल हैं, उनमें जैसे अराइवल कम होती है और बैलेंस कम हो जाता है, तो उनमें 1-1.5 रुपये का सुधार हो जाता है। अब जैसे जैसे मतलब ये कल और परसों परले दिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे अराइवल कम रहे, बाजार को इधर उठाएं, तो फिर पीछे से अगर लोडिंग बढ़ती है, तो वही सोमवार को फिर वही स्थिति आ जाती है। अगर वो सोमवार को अगर अराइवल बढ़ती है, तो वो पूरा हफ्ता अगले आने वाले दिन 3-4 दिन मतलब वो ले जाते हैं। जी तो ये कुल मिला के पिछले 2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है, ये पूछ। जी किशन भैया, आगे चल करके कैसा बाजार क्वालिटी के अनुरूप आपके हिसाब से नजर आ रहा है? शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी महीना 20 दिन, तो कुल मिला के वो ये अराइवल पे डिपेंड रहेगा। जैसा कि मैं बताया है अभी कि थोड़ी सी अराइवलें शॉर्ट होंगी, रुपया 1.5-2 रुपये बढ़ जाएगा, अराइवलें बढ़ेंगी रुपये, लगभग ये रेट चलेगा। और जैसा कि प्याज की खराबी तो हर जगह सुन ही रहे हैं, प्याज की खराबी कितनी होती है आने वाले टाइम में, मैं तो कहता हूँ खराब ना हो, कुछ ये थोड़ी चाहती है। जी जी। लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं, वो बताना पड़ रहा है। एमपी में भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी खराबी आ रही है, राजस्थान वाले भी, ये भाई साहब हमारे, ये मतलब अक्टूबर से पहले नहीं बेचते थे, सितंबर अक्टूबर में, इन दिनों में तो ये स्टॉक कर दिया बस। चलानी में कोई ताजा माल बिकता था तो 1 आध गाड़ी ले आते थे, लेकिन स्टॉक का माल भी लाना पड़ रहा है इनको, क्योंकि माल साथ नहीं दे रहा कुल मिला। तो माल बराबर निकल रहे हैं राजस्थान के। और इनका कहना ये है कि अक्टूबर में, नवंबर में जो प्याजें आती थी ना हमारी, इस बार बचेंगी नहीं वो। अक्टूबर नवंबर नहीं दिखाएंगे प्याज, दिखाएंगे सीताराम जी। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे को प्याज, ये समझ लो जुलाई चल रहा है, ये जून है, जुलाई, जून चल रहा है, 11 तारीख हो गई। जून चल रही है, ये जुलाई में, अगस्त में प्याज बेच देंगे, लगभग बिक जाएगी। ये क्या बेच देंगे, वो प्याज ही कहेगी भाई हमें बेच, हाँ कुछ चंद माल बचेंगे। जी और वो हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे एक्सपोर्ट के बारे में विचार कर रही है, बीच बीच में सुनने में आता है कि अगर गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट का भी कुछ सोच लेगी, तो ये फिर बाद में आने वाला जो टाइम है ना, वो प्याज के लिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट होना जरूरी है। अगर एक्सपोर्ट नहीं होता, तो फिर मतलब वक्त बताएगा कितना फिर खराबी आती है। वो फिर इस पे भी आधारित है कि प्याज में खराबी कितनी आती है और कितना बैलेंस बाद में। कुछ एमपी का माल है ना शर्मा जी, 2 साल से अंदाजा नहीं लग पा रहा, सुनने में आता है कम है कम है। पिछले साल देखा जनवरी तक प्याज बेची उन्होंने, मतलब एमपी वालों ने नवंबर दिसंबर तो टपा दिया, जनवरी तक भी प्याज आई। वो मतलब थोड़ा सा अंदाजा नहीं लगा, लेकिन कुल मिला के जैसे हालात लग रहे हैं पिछले साल से तो कम कम है। बाकी सारे आधारित रहेंगे एक्सपोर्ट पे, क्वालिटी और पे, क्वालिटी पे, मौसम पे, खबरों पे। ये हाँ ये बातें रहेंगी। क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाता है कह जाना, मतलब कोई भविष्यवाणी करना, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करना, क्योंकि भविष्यवाणी फेल होते हुए देखी जी है, जी तो इसलिए हम भविष्यवाणी ना ही करें।
कोई अच्छा है, जी। लेकिन जो हमें थोड़ा सा अनुमान रहता है वो हम बता अगले देते हैं। 5-7 दिन का, 10 हाँ, दिन कुछ का। बता देते हैं, नहीं आने वाले टाइम पर भी बता देते हैं। जैसे हमने बताया कि भैया जी जी, एक्सपोर्ट होगा बिल्कुल तो निश्चित तेजी होगी, सही बात है। लेकिन वो आधारित रहेगा कि होता है कि नहीं होता। हाँ, सारी चीजों के आधार। और मौसम है कि खराबी होगी तो तेजी होगी, जी लेकिन वो कितना खराबी होती है हम नहीं कहते कि खराब हो, और हम तो कहते हैं प्याज तेज हो, 40 रुपए किलो भी। बिल्कुल। तो ये थोड़ी चाहता कि प्याज जी मंदा हो, क्योंकि आजकल 30-40 रुपए किलो कोई बहुत तो बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो ना, सब्जी लेने जाते हैं हम लोग, कोई सब्जी में सस्ती है क्या? ना, 40 रुपए पाव तो मटर लेके आया मैं कल। टमाटर महंगा हो गया जी, शिमला कल मिर्च कल ही 25 कल में 30-35 रुपए पाव, टमाटर 70-80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो हो गया जी, 20 रुपए किलो था। क्या चीज सस्ती, कौन सी चीज है? 800 रुपए कैरेट हो गई। यानी कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो से कम तो है ही नहीं। जी जी जी। तो फिर प्याज ने क्या कसूर किया है? क्या गुनाह है आलू प्याज का जो इतना सस्ता होता है? जी, और थोड़ा सा तेज होने लग जाता है तो अपोजिशन चिल्लाने लग जाता है। चिल्लाने लग जाता है। पब्लिक नहीं चिल्लाती, पब्लिक को कुछ नहीं हुआ, सही बात कुछ है। फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक पब्लिक समय को ही तो नहीं है, आदत है, पब्लिक के पास समय पब्लिक ही को नहीं तो है। पता है कि प्याज हाँ, थोड़ा सा कम है, पीछे शॉर्टेज है तो महंगा लेना पड़ेगा। लेकिन जो पक्ष और विपक्ष, थोड़ा सा टांग प्याज क्या खिंचाई तेज करने हुआ लगते हैं, तो मुद्दा बना लेते हैं। मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, हमने जी, किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे किसी का, लेकिन जायज बात है जी ये मतलब तो, जो है ना, जैसे मतलब शॉर्टेज है तो तेजी और थोड़ी सी जायज है। तेजी शर्मा जी, एक और बात है, थोड़ी सी तेजी आती है तो किसान भाई का थोड़ा भला हो जाए। हौसला बढ़ता है किसानों जी, का तो कितना नुकसान हुआ है 2 साल पीछे, बहुत तो नुकसान इसके हुआ। बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल। तो किसानों के बारे में कुछ निर्धारित भी करना चाहिए कुछ। ये बात जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कि आज मतलब इधर एमपी से भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा खरीदारी करनी सभी चाहिए, जगह से लेनी थोड़ी सी चाहिए। राजस्थान से भी करनी चाहिए, जी महाराष्ट्र से तो गवर्नमेंट खरीद ही रही है, जी तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल। जी किशन भैया, लगातार आप किसानों के हित की बात भी करते हो और अच्छी जानकारी किसान व्यापारी भाइयों को देते हो। जी। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम शर्मा बता जी, दो। मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी जी आप देख सकते हैं जी, ये किशन भैया का बोर्ड है, 1158, फंड नंबर 6364, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। और एवरी टाइम आप इनको कॉल कर सकते हैं, एवरी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपकी सेवा में लगातार ये तत्पर रहते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।